जैसे कि एक रियल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक इंडियन आर्मी की बेटी जिसका नाम अखिला था, वो पीएफआई मेंबर के संपर्क में आती है और अपना कन्वर्जन कराकर एक सफीन जान नाम के लड़के से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद इसका नाम चेंज कर हादिया रख दिया जाता है। हादिया के माँ बाप कुछ दिन बाद कोर्ट में केस करते हैं कि इस लड़की को अपने मन से कन्वर्जन नहीं कराया गया, इसे फोर्स किया गया है। इसी समय पीएफआई जो होती है वो हादिया के संपर्क में आती है और एक बहुत बड़े इंडिया के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, जिसे ये लोग 1 करोड़ रुपए देकर पीएफआई का केस लड़वाते हैं। और कोर्ट का कहना यह था कि एक एडल्ट लड़की अपने मनपसंद के धर्म में जा सकती है। इसी कारण से जो पीएफआई था ये केस जीत जाती है। देखिए, अगर एक हिंदू कन्वर्ट होकर आईसिस ज्वाइन करे या एक मुस्लिम आईसिस ज्वाइन करे, इंडिया को दोनों से बराबर का खतरा है। तो देखिए, एनआईए के चार्जशीट में बहुत सारे नाम है, लेकिन इन चारों लड़कियों का ही ज्यादातर जिक्र क्यों किया जाता है? देखिए, ये चारों लड़कियां अभी भी करंट में अफगानिस्तान में है, इनको अभी भी इंडिया लाने की बात चल रही है। रियल स्टोरी में जो 4 लड़कियां पाकिस्तान में गई थी उनका नाम सोनिया सबेसियन उर्फ आयशा, निमिषा संपत उर्फ फातिमा और मैरिन जैकब उर्फ मरियम और रफेला था। 2016 में जब इंडिया से 60 लोग अफगानिस्तान में गए थे, उनमें से ये 4 लड़कियां भी थी। अब ये जानते हैं कि ये लोग वहां तक कैसे पहुंचे। केरला में एक जगह है जिसका नाम कासरगढ़ है। वहाँ एक क्रिश्चियन लड़की रहती थी जिसका नाम सोनिया सबेसियन था। वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच एक पीएफआई मेंबर अब्दुल्ला अब्दुल राशिद से मिलती है, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी था और ये आईसिस से भी जुड़ा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और अब्दुल्ला यहाँ पर एक डिमांड रखता है कि अगर शादी करनी है तो तुम्हें कन्वर्जन कराना पड़ेगा। शुरू में तो सोनिया मना कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद एक कन्वर्ट होकर शादी कर लेती है और इसके बाद इसका नाम आयशा रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट था। अब्दुल्ला जो था पहले से ही शादीशुदा था। सोनिया जब सुनती है तो उसे शुरू में तो कुछ दिक्कत होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो समझ जाती है और यहाँ से पता चल जाता है कि अब्दुल्ला की 2 पत्नी है और आराम से रहने लगती है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होता है। अब्दुल्ला और पीएफआई मेंबर सोनिया के बैंक अकाउंट में बाहर से पैसे भेजा करते थे। इस पैसे से ये लोग इंडिया से बाहर जाने वाले इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जाने वाले लोगों के लिए वीजा, पासपोर्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाता था। 2016 से 2018 में जो 60 लोग इंडिया से अफगानिस्तान गए थे, उसमें सोनिया का बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ था। इसीलिए सोनिया के ऊपर रेड पोल का नोटिस जारी किया गया था। पहली बार एनआईए को तब पता चलता है जब ये लोग इस ईमेल आईडी से पर्टिकुलर बात करते हैं। इधर अब्दुल्ला, सोनिया और यास्मीन अफगानिस्तान जाने के लिए रेडी हो रहे थे और उसी दूसरी तरफ 60 लोगों को भी रेडी किया जा रहा था अफगानिस्तान ले जाने के लिए। इसी वह पर्टिकुलर टाइम था जब निमिषा यानी कि फातिमा को भी अपने साथ जोड़ ले लेते हैं अफगानिस्तान ले जाने के लिए। जो केरला स्टोरी मूवी में लीड एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है, उसी स्टोरी में निमिषा संपत के लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ था वही स्टोरी प्ले किया गया है। निमिषा कासरगढ़ में रहती थी। वहाँ के सेंचुरी कॉलेज से डेंटिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। निमिषा के ही फ्रेंड थी मैरिन जैकब। इन दोनों फ्रेंडों को 2 लड़के मिलते हैं जिनका नाम बेक्सेन एंड बेस्टिन था। ये दोनों क्रिश्चियन हुआ करते थे, लेकिन राशिद के ग्रुप ने इन्हें पहले से ही कन्वर्ट करा चुका था, जिसके कन्वर्जन के बाद इनका नाम बेक्सेन का नाम ईसा रख दिया जाता है और दूसरे का नाम याहिया रख दिया जाता है। ये दोनों मिलके निमिषा और मैरिन के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और आने के बाद फिर कन्वर्जन कराकर शादी कर लेते हैं। कन्वर्जन कराने के बाद निमिषा का नाम फातिमा ईसा रख दिया जाता है और मैरिन का नाम मारियाम रख दिया जाता है। ये 4 लड़कियां थी जो अफगानिस्तान में गई थी। सोनिया उर्फ फातिमा ईसा, निमिषा उर्फ आयशा, मैरिन उर्फ मरियम और रफेला। ये चारों लड़कियां कन्वर्ट होने के लिए अफगानिस्तान जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन अब्दुल्ला राशिद को और लोगों को भी अपने साथ जोड़ना था, तब ये लोग और लोगों को ट्राई करते हैं अपने साथ कन्वर्ट होकर जुड़ने का। 2016 में जो 60 लोगों का ग्रुप इंडिया से अफगानिस्तान गया था, उनमें से उनको ले जाने वाले 5 लोग मास्टरमाइंड इंडिया से थे। अब्दुल्ला हासिद, सिहान कालकोटिया, मौलाना हनीफा, रिजवान खान। आगे चल के 2 लोगों की मौत हो जाती है, अब्दुल्ला और सिहास की, अफगानिस्तान अटैक में। और जो बाकी के 3 बचे अभी भी इंडिया के जेल में सजा काट रहे हैं। ये लोग एक दूसरे से डार्क वेब और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कनेक्ट करते थे। ये लोग मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे जिसका नाम
इस्लाम की बने था। उस ग्रुप से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर जो कि इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उन्हें टेलीग्राम चैनल में जोड़ते थे जो कि दुबई के नंबर से चलता था। इसी ईमेल एड्रेस से लोगों को कम्युनिकेट करते थे। ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्री के टच में थे। यहाँ से ये लोग प्लान करते हैं ऑस्ट्रेलिया जाने को। वहाँ जाने के बाद वहाँ से कुछ अथॉरिटी को पता चलता है तो वहाँ से भाग कर फिर इंडिया वापस लौटते हैं। इंडिया वापस लौटने के बाद जो 60 लोग अफगानिस्तान जाने वाले थे उनमें से 26 मेल, 13 फीमेल और 21 बच्चे थे। इनको 2 पार्ट में भेजा जाता है अफगानिस्तान। एक ग्रुप 2016 में और दूसरा ग्रुप 2018 में। ये लोग दुबई के रास्ते से अफगानिस्तान जाते हैं। ये लोग 7 अलग अलग फ्लाइट पकड़ के जाते हैं। ये रहा फ्लाइट का डिफरेंट फ्लाइट नंबर एंड डेट। जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, इधर सोनिया, निमिषा और मायरिन के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच के बताते हैं कि हमारे बच्चे 1 महीने से गायब है। पुलिस जब चेक करती है तो उन्हें एक पैटर्न देखती है कि सेम एरिया से सेम समय पर काफी लोग गायब है। इसके बाद अलग से एक टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है। जब ये लोग चेक करते हैं तो इन्हें यास्मीन के बारे में पता चलता है जो कि एक दिल्ली के जामिया नगर में रहती थी। यहीं से सारे लिंक मिलते हैं। 30 जून 2016 को ये लोग यास्मीन को दिल्ली के एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उठा लेते हैं। इसी कारण यास्मीन अफगानिस्तान नहीं पहुंच पाती है। 2017 के स्टार्टिंग में यूएसए अपना सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके ये जो 60 लोग आईसिस जाने गए थे उनके वो एक कैंपस में रह रहे थे। ये लोग अफगानिस्तान के अंदर इधर उधर भागे फिर रहे थे। 60 लोगों में से 5 लोग मिसिंग है। 10 फीमेल और 21 बच्चे अफगानिस्तान फोर्स के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसी 10 औरतों में से ये 4 औरतें जो पकड़ी गई, इंडिया ने इन्हें डिसीजन लिया कि इन्हें वापस नहीं लेंगे। अभी करंट के समय में ये लोग अफगानिस्तान में ही हैं।